अगर आप तब भी मुस्कुराते हैं जब आप अंदर से टूट चुके हैं तो यकीन मानिए कि आपको कोई नहीं हरा सकता। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक जापान की साबुन बनाने वाली कंपनी थी, बहुत ही कमाल की कंपनी। उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाता था। उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त, उनका प्रोसेस इतना अच्छा, बहुत ही कमाल की, पूरे वर्ल्ड में फेमस कंपनी। एक बार उनसे छोटी सी चूक हो गई। एक गांव में एक इंसान उनका साबुन का डिब्बा लेके गया और जब घर जाके देखा तो डिब्बा खाली था। उसने मीडिया वालों को बता दिया, बात न्यूज़ में आई, मैगजीन में छप गया और बड़ी बड़ी बातें होने लगी कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा रेपुटेशन और लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ये सब दुनिया भर का कंपनी के ऊपर सवाल उठने चालू हो गए। ये बात कंपनी तक पहुंची। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन कंपनी का ब्रांड, रेपुटेशन इतना बड़ा था कि उनके लिए बात बहुत बड़ी थी। पता लगाया गया कि प्रॉब्लम, ये चूक कहाँ हुई। तो पता चला कि जब जो डिब्बे हैं जो असेंबली लाइन से डिलीवरी डिपार्टमेंट जा रहे थे, वहीं एक खाली डिब्बा भी चला गया। तो एक मीटिंग बुलाई गई कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इसको ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन मंगाया गया। तो एक जन का सॉल्यूशन बहुत पसंद आ गया। वो सॉल्यूशन ये था कि असेंबली लाइन के लास्ट में एक एक्सरे मशीन लगवाया जाए और एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर लगवाया जाए और एक इंसान को बैठाया जाए, वो चेक करे कि कहीं कोई खाली डिब्बा तो नहीं जा रहा है। तो ये आइडिया सबको पसंद आ गया। अब मशीन ऑर्डर किए गए, आदमी को अपॉइंट किया गया और ये सारी चीज़ें प्रोसेस चालू हुई। ये बात धीरे धीरे सभी एम्प्लॉयज़ को भी पता चलने लगी कि ये सॉल्यूशन निकला है करके। वही बात गार्ड को भी पता चली कि ये सॉल्यूशन निकला है उस प्रॉब्लम का। गार्ड से रहा नहीं गया, वो ऑफिस आके बॉस की कैबिन में चला गया। बॉस बोले, आइए गार्ड साहब, बताइए क्या बात है। तो गार्ड बोलने लगे कि आप जो इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉस बोले कि नहीं, तुम नहीं समझोगे, ये खर्चा करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ब्रांड, इतनी बड़ी रिपुटेशन है, उसका पूरा धज्जियाँ उड़ गई और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गार्ड बोलने लगे कि बिल्कुल ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा सॉल्यूशन है। उन्होंने बताया कि हम जो असेंबली लाइन से जब डिब्बे पास होते रहते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा सा फ़ैन लगा दे, हाई स्पीड वाला, ताकि जो खाली डिब्बा रहे वो उड़ के साइड हो जाए। ये बहुत ही कमाल का आइडिया था और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो उस दिन मैनेजमेंट को इस गार्ड ने एक बड़ी लेसन दी कि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है और इसके लिए कोई किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये कि हम ज़्यादा एक ही सॉल्यूशन पे ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते। हम अदर सॉल्यूशन पे, अदर आइडियाज़ पे फोकस नहीं करते। तो ये बात, जो मैनेजमेंट था, एक ही आइडिया पे उसने ज़्यादा फोकस किया और उसी को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अदर ऑप्शन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनको और भी आइडिया नहीं दिखे। तो इस बात से, इस छोटी सी कहानी से एक और बड़ी लेसन हमको ये मिलती है कि हमको किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक छोटा इंसान भी हमको बड़ी सीख दे सकता है। तो अगर आइडिया, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।